Okay, class, welcome to this online lecture series, and today we will discuss the topic CPM. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, ये क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और आधा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट हो भी गया था, बट काफ़ी लोग थे नहीं तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ. जिन लोगों ने कर लिया वो लोग दोबारा चेक कर लो इसको. ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को ये. क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं. एक तो दी हुई है आपको एक्टिविटी, दूसरा दिया हुआ है आपको ड्यूरेशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला काम हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट होता है कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क. हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम. अब उसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, जैसे आपको पता होगा. एक मैंने बताया था AOA यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो, और दूसरा होता है AON यानी कि एक्टिविटी ऑन नेटवर्क. तो इसको जो हम लोग प्लॉट करेंगे वो हम लोग प्लॉट करेंगे एक्टिविटी ऑन नोड से. ठीक है, तो जो आपकी जो एक्टिविटी दिख रही है यहाँ पर, इन एक्टिविटीज़ को हम लोग एक के बाद एक कनेक्ट करते जाएंगे. जिसका सीक्वेंस पहले आएगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी दिख रही है वो उसके बाद आ जाएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करो. देखो, सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पर जो सबसे पहली एक्टिविटी मुझे दिख रही है वो दिख रही है 1 से 2. उसके बाद 1 to 3, 2 to 3, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 6, 4 to 5, 4 to 6, 5 to 6, 6 to 7. यानी कि मुझे ये देख के समझ में आ गया कि जो मेरी सबसे पहली एक्टिविटी है वो मेरी एक्टिविटी 1 है, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है. यानी कि जो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो कहाँ स्टार्ट होगी, वो मेरी स्टार्ट 1 से होगी. तो स्टार्ट करते हैं. इसको हम लोग देंगे यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे सर्किल में, इसको हम लोग बोलते हैं नोड. ठीक है, ये मेरा एक्टिविटी 1 हो गया. और जो मेरी एक्टिविटी है 1 से 2, उसको मैं बनाऊंगा इस तरह से, एक एरो लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्टिविटी 2. तो ये जो मेरी एक्टिविटी 1 से 2 थी उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस तरह से, एक एरो से और सर्किल से. ये जो सर्किल है इनको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स या फिर नोड्स. राइट. अब जो भी मेरी एक्टिविटी की ड्यूरेशन है वो उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा. ये ड्यूरेशन क्या है, 15 वीक्स. तो मैं 15 लिख दूंगा 1 से 2 के ऊपर, ताकि मुझे याद रहे जब मैं इसको आगे कैलकुलेट करूंगा क्वेश्चन को, तो वो टाइम मुझे दिखता है. राइट. अभी मेरी एक्टिविटी 1 से 2 हो चुकी है. उसके बाद मुझे देखना है कि नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है. नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी है 1 to 3, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है 3. तो मैं इसी के ऊपर बना दूंगा एक एक्टिविटी को, जो मेरी बन जाएगी एक्टिविटी 3. ठीक है भाई, ये होगी मेरी एक्टिविटी 3. इसका टाइम भी देखो आप बाय डिफॉल्ट सेम 15 ही दे रखा है, तो 15 मेरा हो जाएगा यहाँ पे सेम. राइट. 15 के बाद जो मेरी देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 2 to 3. तो यानी कि 2 से स्टार्ट होगी और 3 पे खत्म होगी. तो मैं क्या करूंगा, एक एरो बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से, 2 to 3. टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा ऊपर 3 वीक्स. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को. नेक्स्ट नो जो सर। मेरी एक्टिविटी है वो है 2 to 5, यानी मुझे 2 से एक्टिविटी निकालनी है और एक नई एक्टिविटी होगी एक्टिविटी 5, वो लेके जानी है. तो मैं क्या करूंगा, एक और बनाऊंगा सीधा सा एरो, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5. ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी 2 to 5. अब ड्यूरेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन दे रखी है 5 वीक्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 वीक्स. राइट. अब इस 2 to 5 के बाद देखो जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मेरी एक्टिविटी 3 to 4. दिख रही है, ये रही 3 to 4. तो मैं क्या करूंगा, 3 to 4 मैं बना दूंगा इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद कुछ एक्टिविटी और भी आनी है. थोड़ा मैंने इसलिए नीचे बनाया इसको, 3 to 4. इसकी दी हुई ड्यूरेशन आपको दी हुई है 8 वीक्स. ठीक है. फिर उसके बाद बोल रहा है 3 to 6, यानी एक एक्टिविटी और निकल रही है 3 से, उसका नाम है 6. तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन और खींचूंगा इसके बाद, इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी 6. ठीक है. और जो इसकी ड्यूरेशन है वो दी है मुझे 12, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12. 12 बन गई मेरी. उसके बाद देखो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मेरी 4 to 5. ये 3 to 6 हो गई मेरी 12. अब 4 to 5, इसको मैं क्या करूंगा, 4 से 5 को एक एरो बना दूंगा, तो मेरी एक्टिविटी बन जाएगी 4 to 5. इसकी ड्यूरेशन क्या दी हुई है मुझे, ड्यूरेशन दी हुई है 1 वीक, तो 1 वीक इसकी होगी ड्यूरेशन. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दी है मुझे 4 to 6, यानी कि ये 4 से स्टार्ट होगी खत्म होगी 6 पे. तो मैं 4 से निकालूंगा एरो इस तरह से, जो जाएगा मेरा 6 तक, और ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 14. राइट. तो ये मेरी एक्टिविटी होगी 4 to 6.
नाउ उसके बाद एक एक्टिविटी और दी हुई है 4 to 6 के बाद 5 to 6, यानी कि 5 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी। तो देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं 5 to 6, यानी कि मेरे पास जो एक्टिविटी थी 5 से स्टार्ट हुई 6 पे जाके फिनिश हो गई। इसकी जो ड्यूरेशन दी है वो कितनी दी हुई है, वो दी है मेरे को 3 वीक्स, मैंने 3 दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो जो लास्ट एक्टिविटी दिख रही है मुझे, वो दिख रही है 6 to 7, यानी कि 6 से स्टार्ट होगी 7 पे फिनिश होगी। तो मैं 6 के बाद एक एरो बनाऊंगा इस तरह से, एक सर्किल बनाया, ये हो गया 7, दिस माई लास्ट एक्टिविटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज 14, ये लिख दिया मैंने। तो ये जो मेरा पहला पार्ट था कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, वो कंप्लीट हो चुका है, मेरे क्वेश्चन का डायग्राम अब बन चुका है। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो इसके बाद स्टार्ट होता है। बट अगर ये डायग्राम आपका सही नहीं बना है तो आगे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, इसलिए ये डायग्राम बनाना बहुत ध्यान से बनाना होता है आपको। जो भी सीक्वेंस दिए हुए हैं वो फॉलो करने होते हैं, कोई एक्टिविटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, वरना आगे बढ़े फिर क्लास। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए समझ क्लास में आ में, रहा है सर। वेरी गुड, क्लास में रहिएगा, छोड़िएगा मत बीच में क्लास, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसको आगे मैं। ओके, तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्टर नेटवर्क डायग्राम बन चुका है। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो इसमें से हम लोग अभी दो चीजें कैलकुलेट करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से, और जो बाकी दो टाइम्स हैं वो हम लोग करेंगे एक टेबल ड्रॉ करके, राइट। उसके बाद जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। तो मैं बता दूं फिर से, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में क्रिटिकल पाथ क्या होता है। जैसे आपके पास ये डायग्राम बन चुका है, तो आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचने के। जैसे आपकी एक्टिविटी 1 से लेकर आपको 7 तक जाना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप देखो 1 to 3, 3 to 6 to 7, एक पाथ ही हो गया। दूसरा हो जाएगा 1 3 4 6 7, 1 3 4 5 6 7, यानी इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे पाथ हैं। आपको निकालना है वो पाथ जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा लंबी हो, ठीक है। एक चीज दिमाग में सेट करना आपने कि जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, राइट। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो सबसे छोटा पाथ होगा उसे बोलते हैं क्रिटिकल, नहीं, जो सबसे लंबा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आएगी अमंग ऑल दिस पाथ विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ, राइट। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी कि जो हमारा ये चार में से दो टाइम हम भी निकाल लेंगे अभी हाथ के हाथ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इनकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे हम लोग इसको करेंगे कैलकुलेट। अब स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है पहले हम लोग उसको करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। उसके लिए जो हमारा मेथड है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड। तो उसमें हम लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। अब जो ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो हमारा 1 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे हम देते हैं 0 इसको, ई को। क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है और इससे पहले कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जिसको स्टार्ट हो उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इसको स्टार्ट होने से पहले किसी और एक्टिविटी को कंप्लीट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई इसका जो स्टार्ट टाइम है वो 0 है, यानी सबसे पहले हमारी एक्टिविटी स्टार्ट यही होगी। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है इसका, हम लोग जो जो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, इसमें पर्टिकुलर हम लोग टी आई जी जो कि हमारी ड्यूरेशन है, इनको हम लोग एड अप करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे एक तरह से, ठीक है ना। सिंपल हम लोग को ऐड करना है। तो अगर मैं बात करूं मैं 1 से 2 की, तो अगर जो मैं 2 की निकालूंगा ई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 0 + 15। देखो आप, 0 इसका था, ये इसकी टी आई जी है ड्यूरेशन, तो 0 का 15 कितना हो जाएगा 15। तो वो मैं 15 यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ 3 वाली एक्टिविटी पे, तो देखो 3 पे मेरे पास दो ऑप्शन है, दिख रहे हैं, यानी मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं 1 से 3 पे, तो मेरे पास ऑप्शन क्या दिख रहा है 0 + 15, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 15। बट अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूँ 1 2 और 3, तो देखो 15 + 3, तो यहाँ मुझे मिल रही है वैल्यू 18, ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि
जो वैल्यू मुझे जहां पर भी किसी भी नोट्स पे दो एरो हेड जहां मर्ज हो रहे हों वहां पे मुझे चूज करनी है मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दो, जो आपकी एक्टिविटी 3 है उसके पास दो एरो हेड दिख रहे हैं आपको, एक तो ये वाला एरो हेड रहा और एक ये रहा एरो हेड, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, उनमें से मुझे चूज करनी है मैक्सिमम वैल्यू को। क्लियर? तो जैसे कि मैंने देखा सिर्फ 15 और 18 दो वैल्यू आ रही है, मैं चूज करूंगा मैक्सिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या यहां पर आ रही है 18, तो 80 को मैं लिख दूंगा यहां पर एज इट इज, ये हो जाएगी वैल्यू फॉर एक्टिविटी 3। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो एक्टिविटी 3 के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है वो है एक्टिविटी 4। तो 4 पे देखो जो मेरी ई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, बताओ भाई आप लोग। बस ई में टीआईजे को ऐड करना है, बताओ भाई। क्लास में है कोई? शिवा, अभिषेक, सौरभ, विशाल, तुम बताओ भाई। यस सर। बताओ भाई यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आएगी अब। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? विशाल, रिस्पॉन्स तो करो, मैं तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व पूरा कर दूंगा अपने आप, लेकिन सीखना आप लोगों को। तनुज, चलो चेक करके बताओ क्या आएगा यहाँ पर। यस सर कर रहे हो आप, बताओ तनुज क्या वैल्यू आएगी यहाँ। सिंपली जो ई की वैल्यू है उसमें जो नेक्स्ट टीआईजी है, टीआईजी मतलब ये ड्यूरेशन, इसको मुझे ऐड करना है। तो 18 प्लस 8 कितना जाएगा भाई? 26। कोई बच्चा अपना माइक खोल लो तो लगे क्लास में आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो। राइट, तो ये हो गया यहाँ पर 4 एक्टिविटी। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी दिख रही है मुझे वो दिख रही है 5। अब 5 पर देखो जो मेरी ई की वैल्यू है वो क्या आ रही है। अब फिर से यहाँ पे मेरे पास दो एरो हो गए, यानी कि एक एरो ये वाला है, एक एरो ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से दोनों को कंपेयर करूंगा, जिस पाथ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो देखो मेरे पास अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूँ 4 to 5, तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। बट अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूँ 2 to 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 20। तो बड़ी वैल्यू क्या है भाई? 26। 26। तो डर के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। 26 प्लस 1 27, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 27 विच इज हायर देन 20। तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब जो मेरे पास नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 6। तो 6 पे जो मैं ई की वैल्यू लूंगा, वहां देखो मेरे पास 3 एरो हेड दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेरे पास 3 ऑप्शन है इस ई की वैल्यू को लिखने के लिए। तो देखो अगर मैं पहला वाला पाथ लेता हूँ 3 to 6, तो मैं क्या करूंगा 18 प्लस 12 कितना होगा भाई ये 30, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है 4 to 6, तो इसमें क्या आ जाएगा 26 प्लस 14, यानी कितना आ जाएगा भाई बोलो 40। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है मेरे पास 5 to 6, 27 प्लस 3 यानी कि 30। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या दिख रही है मुझे 40, तो मैं क्या 40। लूंगा 40 चूज करूंगा, क्योंकि ये मेरा कौन सा मेथड है, ये है मेरा फॉरवर्ड पास मेथड। इसमें चूज करता हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू जहां पे मेरे एक से ज्यादा एरो हेड मर्ज हो रहे हो। ओके, तो यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी ई की वैल्यू आ जाएगी अब 40। अब इस 6 एक्टिविटी के बाद जो मेरे पास लास्ट एक्टिविटी दिख रही है मुझे वो दिख रही है एक्टिविटी 7। ठीक, तो जो 7 एक्टिविटी है उसमें मेरे पास सिंपल एक ही हेड है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली जो मेरी 40 में जो ड्यूरेशन है उसको सिंपली ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई ये 54, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 54 ये हो गया, मैं सेम यही वैल्यू दूंगा यहाँ पे नीचे करके एल को भी।
अब ये एल क्या है, एल है मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी कि हर एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद तो जो भी मेरा लास्ट एक्टिविटी का जो ई आता है वही बाय डिफॉल्ट सेम वैल्यू हो जाती है एल के भी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा बैकवर्ड जाऊंगा, अभी तक मैं फॉरवर्ड आ रहा था यानी कि लेफ्ट टू राइट आ रहा था, अब मैं जाऊंगा बैकवर्ड। अब क्या करना है मुझे, इसमें जो भी मेरी ये लास्ट एल की वैल्यू है उसमें से टीआईजे को मुझे माइनस करना है। अभी तक मैं ऐड करता आ रहा था, अब मुझे माइनस करना है। और अगर मेरे पास कहीं किसी एक्टिविटी के पास दो टेल दिखती हैं तो फिर से मुझे उस पर कंपेयर करना होगा, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू ना आके मिनिमम वैल्यू आएगी वो मैं चूज करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। 54 माइनस 14 कितना हो जाएगा भाई, ये बताइए। 14 सर, है 14, 54 माइनस 40, 54 माइनस 14 कितना होगा भाई, 40 होगा ना। 40 50 सर, कैसे हो जाएगा, 40, 40 को बता रहा राइट। हूँ। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है 6 से बाद हो गया 5। अब देखो 5 पे जो मेरी एल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जो मेरी लास्ट एल की वैल्यू है माइनस टाइम ड्यूरेशन जो कि मेरी यहाँ पे दी हुई है 3। तो 40 माइनस 3 कितना होगा भाई, 37। 37। बोलते हो तुम्हें लगे क्लास में आप लोग हो एक्टिव, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कोई, सिंपली आपको जोड़ना घटाना है। 5 के बाद अब मैं आ जाऊंगा, बात करूंगा 4 की। तो मैं 4 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहीं नीचे, थोड़ा सा डायग्राम मेरा अजीब सा हो रहा है। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई बताओ। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास 4 एक्टिविटी है, मेरे पास एक दो एरो आ गए, दो एरो की टेल आ गई, यानी कि मेरे पास अब इसमें चॉइस है कि मैं कौन सी टेल को फॉलो करूं। अगर मैं फॉलो करता हूं 6 to 4 को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 14 कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 26। एक ऑप्शन ये वाला हो गया। अगर मैं 5 to 4 जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरी एल की वैल्यू क्या है 37, 37 माइनस 1 कितना आ जाएगा 36। तो 26 और 36 छोटी वैल्यू क्या है 26, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लूंगा मैं 26। समझ बात, जहां पे मेरी दो टेल होती हैं वहां मुझे कंपेयर करना होता है और मैं चूज करता हूं मिनिमम वैल्यू को, ठीक। तो ये मेरा 4 तो हो गया। अब बात करता हूं मैं एक्टिविटी 3 की। फिर से देखो मेरे एक्टिविटी 3 के पास मेरे पास दो टेल है, दो टेल है, इसका मतलब मेरे पास फिर से चॉइस है कि मैं क्या वैल्यू चूज करूं। तो पहला पाथ मेरे पास क्या आ रहा है, पहला मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 6 to 3 पे आ जाऊंगा, यानी कि 40 माइनस 12 कितना होगा भाई ये 28। दूसरा ऑप्शन क्या है 26 माइनस 8 कितना होगा भाई ये हो जाएगा 18। तो दोनों में स्मॉल वैल्यू क्या मुझे दिख रही है इसमें 18, दोनों में से 18, तो मैं यहां लिखूंगा 80। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको समझना है कैसे करना है, राइट। फिर उसके बाद देखो जो मेरा यहाँ पर एल दिया हुआ है अब एक्टिविटी 2 के लिए। अब फिर से मेरे पास यहाँ पे दो एरो, दो सॉरी टेल दिख रही है मुझे, एक टेल दिख रही है मुझे 3 to 2 के लिए और दूसरी दिख रही है 5 to 2। तो अगर मैं 5 से 2 पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 37 माइनस 5 कितना आएगा 32। बट अगर मैं यहाँ से जाता हूँ इस वाले 3 to 2 में तो 18 माइनस 3 यानी कि 15। छोटी वैल्यू कौन सी है 50, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लूंगा 50, ठीक है भाई। तो ये मेरा 15 यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे पास जो लास्ट एक्टिविटी दिख रही है 1, वहां पर भी मुझे बाय डिफॉल्ट एल को 0 ही लाना होता है, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो आंख बंद करके यहाँ पे 0 लिख सकते हो, वरना आप चाहो तो कर लो कैलकुलेट 15 माइनस 15, ये आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्या था 18 माइनस 15, यहाँ आपको दिख रहा है 3, दोनों में जो छोटी वैल्यू क्या है 0, तो आपको यहाँ पे 0 चूज करना है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी स्टार्टिंग है और जो आपकी एंड एक्टिविटी है दोनों में ई और एल की वैल्यू आपको सेम दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने दो टाइम्स करें कैलकुलेट, पहला है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरा आपने किया लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब इसकी हेल्प से जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो आपको यहां से मिल जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन 3 है वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं।
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेन दूसरा ले लेते हैं भाई। हाँ ठीक है। तो अब देखो जहां जहां मेरी जहां पे ई और एल की वैल्यू सेम दिख रही है मुझे, ठीक है, उसको बोलता हूं मैं दैट एक्टिविटी इज क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी वो एक क्रिटिकल पाथ का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटी 1 है उस पे ई और एल सेम है, तो यानी कि ये मेरी एक्टिविटी होगी एक क्रिटिकल एक्टिविटी। उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी 2 है, यहाँ भी देखो ई और एल की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये भी मेरी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। उसके बाद जो एक्टिविटी 3 है वहां भी देखो ई और एल दोनों सेम है, यानी कि ये भी मेरी एक क्रिटिकल एक्टिविटी मुझे दिख रही है। फिर जो मेरी एक्टिविटी 4 है 26 यानी कि 4 भी मेरी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। उसके बाद देखो जो 5 है वहां पे मेरी वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि 27 ये क्रिटिकल एक्टिविटी ना होके 6 मेरी एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल है, यानी यहाँ पर ई और एल की दोनों की वैल्यू सेम है। ये हो गया। और मेरी जो लास्ट वैल्यू है एक्टिविटी 7 वो भी मेरी सेम है। तो इसका मतलब जो जो मैंने एक्टिविटी ग्रीन से सर्किल करी है दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज, इनको जोड़ने वाला जो पाथ बनेगा वो बन जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। तो उसको मैं एक अलग लाइन से उसको डबल कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, ताकि मेरा जो पाथ है वो मुझे अलग से शो हो जाए। करते हैं भाई। तो यहां से मैं बता दूंगा एक लाइन यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 4 to 6 और ये 6 to 7। तो इस तरह से देखो आपके पास जो ये अलग से आपको पाथ हाईलाइट हो रहा है वो पाथ क्या है, 1 1 से 2 2 to 3 3 to 4 4 to 6 एंड 6 to 7। तो ये जो आपका पाथ निकल के आया, दिस इज द क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। अब किसी एक बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम 1 से 2 क्यों जाए, हम 1 से 3 जाते। बट अगर हम 1 से 3 में जाएंगे तो जो हमारी एक्टिविटी 2 है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत हमें ये आ जाएगी कि जो हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी है वो मिस हो जाएगी और हमारा जो पाथ है वो इफेक्टिव नहीं आएगा। हम लोगों को जो भी हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालते हैं उसमें सारी क्रिटिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्रिटिकल पाथ आपका आ गया 1 से 2 2 to 3 3 to 4 4 to 6 6 to 7 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 54 वीक्स। ये आपको यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन आपकी आएगी वो आ जाएगी 54 वीक्स, ठीक है भाई। तो आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस 2 टाइम मुझे और निकालने हैं, वो मैं निकालूंगा अभी एक टेबल की हेल्प से। तो यहाँ तक क्लियर है, बताओ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब जैसे मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे क्रिटिकल पाथ मिल गया है। बट चूंकि इसमें इसने पूछा है मेरे से कि फाइंड आउट द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यानी कि 2 ये पार्ट मुझे और निकालने हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो टेबल ड्रॉ करते हैं भाई। देखो एक ये इसका सोल्यूशन था जो कि देखो हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही आया है, हमारा भी सेम आया है, बिल्कुल मैच हो रहा है, गुड। अब इसके बाद मुझे ये टेबल ड्रॉ करनी होती है। टेबल आपको देख रही है बेटा ये पूरी ऊपर तक? यस। सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट कॉपी कर लिया है। अब इसमें जो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ये आपका है एक्टिविटी का और ये आपका ड्यूरेशन का, ठीक। तो इसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्टिविटी में वो वाला टाइम जो मेरा ऊपर मैंने कैलकुलेट अभी तक नहीं किया है। बट आपको ध्यान ये देना है कि आपने क्या क्या कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है भाई। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था कैलकुलेट, हम लोगों ने किया था कैलकुलेट कॉलम नंबर ई और एल। ई क्या था हमारा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एल क्या था, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी कि कॉलम नंबर 3 एज वेल एज लेटेस्ट फिनिश टाइम कॉलम नंबर 6, यानी कि हमारा 3 और 6 ये हम लोगों ने कर चुके हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो जो मेरी एक्टिविटी 1 है, अब बस अपने अगर डायग्राम को कॉपी कर रखा है तो आप देखते रहोगे फटाफट। एक बार डायग्राम कॉपी कर लो अपनी कॉपी में, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, तो अच्छी समझ में आएगा। ये डायग्राम फटाफट आप नोट कर लो कहीं पे, तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। बनाइए इसको आप फटाफट।
इस डायग्राम की हेल्प से ही जो है मैं अब आगे टेबल्स की वैल्यू करूंगा फाइंड आउट। बन गया? बन गया भाई? यस सर। बाकी लोग बताओ। अगर बन गया तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो यहाँ पे। बन गया सर। चलो गुड, अच्छी बात है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को देखो आप। अब मैं जो एक्टिविटी बोलूंगा उस पर देखना ध्यान से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ डायग्राम सबने बना लिया अपने पास, सबके पास डायग्राम है। मैं खाली बस अब टेबल देख के बोलता रहूंगा। तो देखो जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, मेरी एक्टिविटी 1 से 2। अब एक्टिविटी 1 से 2 देखो, इसका जो ई वाला टाइम है, यानी कि जहां पे 1 लिखा हुआ है वहां पे देखो ई क्या लिखा हुआ है। देखो 1 से 2 मैं भी दिखा रहा हूं इसमें। 1 से 2, 1 से 2 में देखो मेरी जो ई की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 0, यानी कि इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, 0। सिमिलरली जो मेरी अगली एक्टिविटी है वो क्या है, 1 से 3। तो देखो 1 से 3 मेरी जो ई की वैल्यू क्या दी जाएगी, वो मेरी हो जाएगी इसमें भी 0, यानी कि यहां मेरी आ जाएगी वैल्यू 1 से 3 के लिए भी 0। बट जो मेरी वैल्यू 2 to 3 है, 2 to 3, यहां पे देखो मेरी ई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग वाली, 15। तो मैं लिखूंगा यहां पे 15। ठीक है। ऐसे ही जो मेरा 2 to 5 है, 2 to 5 के लिए मेरी ई की वैल्यू क्या रहेगी, 15। डायग्राम देखिए अपना आप लोग, और टेबल देखते रहो यहाँ पे। ठीक है। अब जो मेरी एक्टिविटी नेक्स्ट है 3 to 4, 3 to 4, तो 3 to 4 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अर्ली स्टार्ट टाइम 18। तो मैं लिखूंगा 18, 18। राइट। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट है 3 to 6, 3 to 6 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी मेरी 18, ये भी मेरी रहेगी 18। नेक्स्ट 4 to 5, 4 to 5 के लिए जो मेरी ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ भाई, बोलो। 26, वेरी गुड। 26। यानी कि जो स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी है हमें उसकी देखनी है ई की वैल्यू। वेरी गुड। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट है 4 to 6 तो हो गया, सॉरी 4 to 5 था ये। तो 4 to 5 के लिए भी वही 6 है, 26 है, और 4 to 6 के लिए भी 26 है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के लिए मेरी सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 26, राइट। अब जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 5 to 6। तो 5 to 6 के लिए ध्यान से दो, यहाँ पे जो ई की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 27, 5 to 6 के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27, और इसमें एक जो नीचे थी वो रह गई है, वो यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, तो उसको मैं यहाँ के लिख देता हूँ 6 to 7, वो विजिबल नहीं हो रहा है इसमें। और सिचुएशन दे रखी है 14। ठीक है भाई। तो जो 6 to 7 है उसके लिए देख लो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ रही है, वो दिख रही है आपको यहाँ पे ई की वैल्यू 40 फॉर एक्टिविटी 6 to 7। कितना था, 40। हाँ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये 40। ठीक है भाई। तो ये मैंने क्या करा, डायग्राम की हेल्प से जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था वो मैंने कर लिया यहाँ पर कैलकुलेट। अब सिमिलरली फिर से मैं जाऊंगा डायग्राम में और चेक करूंगा कि जो मेरी लेटेस्ट फिनिश टाइम की वैल्यू है वो मैं देखूंगा। तो देखो जैसे मेरे पास जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो क्या है, अगर मैं बात करूं मैं एक्टिविटी 1 से 2, तो 1 से 2 में जो मेरा ये टाइम ये वाला है एल, यानी कि आगे वाला, ये मुझे देखना है। तो देखो 1 से 2 के लिए मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 15। लिखो भाई यहाँ पे 15। सिमिलरली जो 1 to 3 है, 1 to 3,
यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही है मुझे, एल की वैल्यू 18, तो यहाँ लिखूंगा मैं एल की वैल्यू 80, राइट। ऐसे ही जो मेरी 2 to 3 है, 2 to 3, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी एल की 18, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल की वैल्यू 80, राइट। उसके बाद 2 to 5, यानी कि एक्टिविटी 2 to 5, एल की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 37, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 3 to 4, 3 to 4, एल की वैल्यू क्या है 26, यानी कि 26, ये होगी मेरे पास 3 to 4। नाउ 3 to 6, 3 to 6, एल की वैल्यू क्या है 40, 3 to 6, एल की वैल्यू आ रही है मेरे पास 40, राइट। नेक्स्ट 4 to 5, 4 to 5, एल की वैल्यू क्या है 37, ये जाएगी 37। नेक्स्ट 4 to 6, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 40, ये जाएगी यहां पर 40, राइट। उसके बाद क्या है यहां पर 5 to 6, तो 5 to 6 में देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से सेम वैल्यू आ जाएगी 5 to 6 में भी 40, ये जाएगी यहां पर 40। उसके बाद जो मेरा लास्ट बच रहा है वो बच रहा है 6 to 7, यानी कि 6 to 7 के लिए भी जो मेरी एल की वैल्यू आई क्या आ जाएगी 54, तो मैं लिख दूंगा 6 to 7 के लिए यहां पर नीचे बॉटम में 54, ठीक। तो इससे मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है, ये मेरा क्वेश्चन में मैंने पहले से ही डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू एज इट इज कॉपी कर ली है देख के डायग्राम से। अब जो मुझे करना है कैलकुलेट वो क्या था, वो था लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का लिख, समझ लो कि जो मेरा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो क्या होता है, कॉलम नंबर 4 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 6 माइनस कॉलम नंबर 2। 6 क्या है लेटेस्ट फिनिश टाइम और 2 क्या है ड्यूरेशन TIJ, यानी कि जो अगर मुझे कॉलम नंबर 4 निकालना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 6 में से 2 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 6 माइनस 2। उसके बाद जब मैं ये सारी वैल्यू निकाल लूंगा, फिर निकालूंगा मैं कॉलम नंबर 5 की वैल्यू। तो उसमें मुझे क्या करना है, कॉलम नंबर 5 को जब मैं करूँ कैलकुलेट, वो क्या है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो उसमें मैं क्या करूंगा कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2। 3 क्या है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ड्यूरेशन को, तो बन जाएगा 3 + 2, राइट। उसके बाद जो मेरा लास्ट है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है मैं तब बता रहा हूं आपको, ये होता है फ्लोट। टोटल फ्लोट में आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 6 - 5 कर लें, या फिर आप 3 - 4 कर लें, या 4 - 3 कर लें, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको वैल्यू ऑफ द टोटल फ्लोट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 4। आप भी मेरे साथ ये टेबल बना रखी है तो बना लो, वरना सीधे मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ये टेबल बना रखी बेटे आप लोगों ने, बनाई अपने साथ में? यस सर। अगर बना रखी है तो फिर आप साथ में मेरे साथ करते हो कैलकुलेट, अगर नहीं बनाई है तो बना लो फटाफट, ठीक है ना। हाथ क्या दिख रही है आप। तो जो मेरी वो पहली एक्टिविटी है वो क्या है, कॉलम नंबर 4 के लिए मैं निकालूंगा अगर मैं पहली वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 6 - 2। अब 6 में तो यहाँ 15 है, 15 - 15 कितना जाएगा भाई 0, ठीक। फिर 18 - 15 कितना जाएगा भाई 3, राइट। फिर 18 - 3 कितना जाएगा 15। तो उसके बाद 37 - 5 कितना आएगा बताओ भाई 32। उसके बाद 32 26, हाँ वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 26 - 8 कितना आएगा भाई 18। 18। उसके बाद 40 - 12 28। 28 28, ठीक। 37 - 1 36 36। उसके बाद 40 - 14 26। 26, गुड। उसके बाद 40 - 3 37। 37,
7 और 54 माइनस 14 40 40। ठीक है, तो ये मेरा सारी वैल्यूज आ गई लेटेस्ट स्टार्ट टाइम की। कॉलम नंबर 4 मेरे पास आ चुका है। अब मुझे निकालना है कॉलम नंबर 5। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2, यानी कि जो 3 है उसमें मुझे सिर्फ ड्यूरेशन को ऐड करना है। कर दो फटाफट भाई। 15 प्लस 0 कितना हो जाएगा भाई? 15। 15 प्लस 15, सॉरी 15 प्लस 0 15। 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 80। 5 प्लस 15 20। 8 प्लस 18 26 26। सिंपल है, आपको बस इस वाले में जोड़ना है और कॉलम 4 के लिए आपको माइनस करना है। नेक्स्ट 12 प्लस 18 40। 1 प्लस 26 सर 30 आएगा। है भाई? 12 प्लस 18 30। हाँ हाँ हाँ, वो 30 हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 14 प्लस 26, ये हो जाएगा 40। ठीक है, फिर उसके बाद 3 प्लस 27 30। नेक्स्ट 14 प्लस 40 कितना जाएगा भाई? ये जाएगा 54। तो इस तरह से आपने कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 भी कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो अब निकालते हैं हम लोग, निकालेंगे टोटल फ्लोट। क्वेश्चन पूछा नहीं है तब भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? या तो आप निकाल लें कॉलम नंबर 6 और 5 का डिफरेंस, या निकाल लें आप कॉलम नंबर 4 और 3 का डिफरेंस, आपको बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगी। मैं स्टार्ट करता हूं कॉलम नंबर 6 और 5 को माइनस करता हूं। देखो भाई, 6 मेरा ये है, 5 मेरा ये है, तो 50 माइनस 15 0। 80 माइनस 15 3, और 3 माइनस 0 3। 80 माइनस 18 0। 50 माइनस 15 भी 0, यानी कि सेम वैल्यू आ रही। तो मैं किसी एक कॉलम को पकड़ के सारी वैल्यू निकाल दूंगा। 37 माइनस 20 17। 7 उसके बाद 26 माइनस 26 0 0। 40 माइनस 30 ये हो जाएगा 10 10, राइट? 37 माइनस 27 ये हो जाएगा 10, गुड। 40 माइनस 40 ये हो जाएगा 0। 40 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 10, और 54 माइनस 54 ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है भाई, तो ये आपकी सारी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी आ गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी आ गया, और टोटल फ्लोट भी आपने निकाल ली। क्लियर है? समझ में आया भाई? अगर कोई दिक्कत है पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यस नहीं सर। सर आ गया। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, सर इसको बोलते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे आप? चलिए, हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीपीएम, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा वो लूंगा मैं पर्ट। ठीक है, इससे पहले लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अगर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज उसको मैं दोबारा बताऊँ। कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लो मुझसे एक बार। कुछ पूछना है भाई? नो सर आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है वैल्यू, वही सेम यहाँ पे टेबल मैंने दे रखी है आपको चेक करने के लिए। ये मैंने ग्रुप पे डाल दूंगा मैं अभी, अब क्लासरूम पे चेक कर लेना वहां से प्रैक्टिस के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको हम लोग बस अभी डायग्राम बना पाएंगे, टाइम कम है हमारे पास। सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, और अगर टाइम मिला तो करेंगे कैलकुलेट ई और एल की वैल्यू। ओके, तो फटाफट आप लोग भी साथ में मेरे नंबर बनाते रहो। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये एक्टिविटी दी है आपको 1 से लेकर 10 तक, और जो उनकी ड्यूरेशन दी हुई है वो दी हुई नीचे। ओके, तो स्टार्ट करो भाई फटाफट, साथ में मेरे आप लोग भी। नोट कर लिया?
नोट हो गया भाई? चलिए करते रहिए आप लोग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। जितने बच्चे भी क्लास में बच्चे हैं भाई, तो पहली एक्टिविटी दी है मेरे को 1 से 2 दी हुई है, राइट? तो मैं बनाऊंगा 1 से 2, ये एक्टिविटी 1 हो गई। अब मेरे पास चॉइस है, मैं कहीं रखूँ इसको, मेरे ऊपर से कहीं रख दो, यहाँ पे मैं डाल दिया 1 से 2, ये मेरी एक्टिविटी आ गई 1 से 2। टाइम दिया हुआ है इसको 4। नेक्स्ट है 1 2 3, ये मेरी एक्टिविटी हो गई 1 2 3। थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। 1 2 3, फिर कह रहा है 2 2 4, यानी कि 2 के बाद मेरी जो नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी वो आएगी 2 2 4। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 2 2 4 में 1। नेक्स्ट कह रहा है 3 2 4, 3 2 4 टाइम दिया हुआ है, इसके लिए भी 1। नेक्स्ट बोल रहा है 3 2 5, यानी कि अब मैं जाऊंगा 3 से एक एक्टिविटी निकालूंगा, ऐसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी को 5। ठीक है, टाइम दिया हुआ 3 to 5 में 6। नेक्स्ट कह रहा है 4 to 9, यानी कि अब एक्टिविटी स्टार्ट होगी 4 से और एक नई एक्टिविटी आएगी, इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी 9। ठीक, 4 to 9। टाइम दिया हुआ है इसके लिए 5 वीक्स, लिख दो उसके ऊपर। फिर बोल रहा है 5 to 6, यानी कि एक्टिविटी 5 से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी 5 to 6। ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 4 वीक्स या 4 डेज। नेक्स्ट 5 to 7, 5 to 7 ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 8। नेक्स्ट 6 to 8, यानी कि 6 से स्टार्ट होगी एक फ्रेश एक्टिविटी, नाम दिया मैंने उसको 8। ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 6 to 8 की 1। नेक्स्ट फिर से बोल रहा है 7 to 8, यानी कि 7 से स्टार्ट होगी फिनिश होगी मेरी 8 पे। 7 to 8 ड्यूरेशन दी हुई है इसकी 2 वीक्स। फिर बोल रहा है 8 to 10, मैंने यहां दे दिया इसको 10 को, ये होगी मेरी एक्टिविटी 10। टाइम दिया हुआ है 5, तो ये 5 हो गया। फिर बोल रहा है 9 to 10, यानी कि 9 को मुझे यहाँ पे फिनिश लेके आना है 10 तक, ये होगी मेरी 9 to 10 7। ठीक है भाई, तो ये मेरा बन गया देखो डायग्राम विद इन 3 मिनट्स। अब जिन लोगों का साथ बनाया है वो मैच कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, क्योंकि अब मैं करूंगा कैलकुलेट इसमें ई और एल को। बताओ भाई, डायग्राम सेम बना है? सर आ गया था समझने। चलो वेरी गुड। तो ये आपने बना पाया डायग्राम अपने आप यस सर। मैच करना? चलो वेरी गुड, अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, अगर वास्तव में अगर बना रहे हो ईमानदारी से तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम लोग करेंगे कैलकुलेट ई की वैल्यू फटाफट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग एक्टिविटी होती है उस पर मैं रखता हूँ ई की वैल्यू हमेशा 0, ये मैंने रख दिया यहाँ पे 0। ठीक, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब जो मेरे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मेरे पास 2, 1 के बाद 2 आता है, तो देखो 2 पे मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा 0 + 4, ये हो जाएगी 4। फिर नेक्स्ट मेरे पास एक्टिविटी 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 One. + 1, ये हो जाएगी 1। अब जो मेरे पास एक्टिविटी 4 है, 4 देखो मेरे पास 2 एरो हेड दिख रहे हैं मुझे, यानी कि 2 एरो हेड है, यानी मेरे पास ऑप्शन आ गया चूज करने का। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे, पहला दिख रहा है मुझे 2 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगी देखो 4 + 1 यानी कि 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 + 1 3 to 4 में, तो बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 5। 5. मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा 5, राइट। तो क्या करूंगा, सिंपली जो लास्ट ई की वैल्यू है उसमें टीआईजे को ऐड कर दूंगा, यानी कि जो लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 1, 1 प्लस टीआईजे क्या है यहाँ पे 6, तो 6 + 1 ये हो जाएगा मेरे पास 7, राइट। 5 के बाद देखो मेरे पास 6 दे रखा है, 6 पे देखो क्या आ रही है ई की वैल्यू, बताओ भाई 7 + 4 11, 6 के बाद 7 पे क्या आएगी ई की वैल्यू 15.
15 7 प्लस 8 15। वेरी गुड। 7 के बाद 8। अब 8 पे देखो फिर से मेरे पास दो एरो ऐड आ गए, यानी कि मेरे पास फिर से चॉइस है। यानी कि या तो मैं चूज करूं 11 प्लस 1 12, 15 प्लस 2 17। तो बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 17। यानी कि मैं लिखूंगा यहां पर 17। अब 8 के बाद क्या आता है? 9। तो अब 9 पे आ जाओ। 9 पे देखो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंगल एरो है, यानी कि 5 प्लस 5 10। क्लियर? अब जो मेरे पास लास्ट बच रहा है एक्टिविटी 10, यानी कि हमारा एंड पॉइंट है। दो एरो ऐड आ रहे हैं, यानी मुझे चेक करना पड़ेगा विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो 10 प्लस 7 17, और 17 प्लस 5 22। क्या आएगा बताओ भाई यहां पे? 22। टाइम आ रहा है भाई? थोड़ा जल्दी लिखा कि टाइम होने वाला क्लास का, आप पे इसलिए। यस सर आ रहा है। वेरी गुड सर, मैंने बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा ई हो चुका है कैलकुलेटर। इसको मैंने यूज किया था फॉरवर्ड पास मेथड से। अब मैं करूंगा कैलकुलेट एल की वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी लास्ट एक्टिविटी की वैल्यू होती है वही मेरी हो जाती है एल की वैल्यू भी उसके लिए। ठीक है? तो अब मैं चलूंगा बैकवर्ड, यानी कि अब मैं जाऊंगा राइट टू लेफ्ट, और जो मेरी लास्ट एल की वैल्यू है उसमें से जो ड्यूरेशन है टी आई जे ड्यूरेशन, इसको मैं करूंगा माइनस। तो 22 माइनस 5 कितना आएगा भाई यहां पर एल? ये आ जाएगा मेरे पास 17 17। ठीक है? अगर मैं यहां की बात करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? 22 माइनस 7 कितना आएगा 15 भाई? 15 बोलो। सर 15 15 15। ठीक है, बोल दो भाई। फिर 8 के बाद मैं आऊंगा 7 पे। तो 7 मेरे पास सिंगल टेल है, तो मैं क्या हो जाएगा? 17 माइनस 15 कितना आ जाएगा ये? सर सॉरी 17 15, माइनस 2 17 माइनस 2 कितना आ जाएगा ये? 15। 15 फिर 6 पे देखो, 6 पे क्या आ जाएगा? 16 17 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 16। ओके। फिर देखो जो मेरा यहाँ पर 5 है, 5 पे जो मेरे पास दो टेल दिख रही है, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? 16 माइनस 4 यानी कि 12, और 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो मैं क्या लूंगा? 7 7, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है। ये हो गया मेरे पास 7। ये तो हो गया। अब आ जाओ 5 के बाद सीधे आप 4 पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सिंगल टेल है, तो क्या करूंगा मैं? 15 माइनस 5 10 यानी कि ये हो जाएगा 10। क्लियर? यस सर। सेवन माइनस आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। जाएगा एल। सर इसे अपने आप करके देख लेंगे अब। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो।
हाँ भैया बोल। हाँ सर जी चले गए दिखा हुआ ग्रुप से। ठीक है, तू भी स्कॉलरशिप वाले झांसे में आगे दिखा है। अरे देख लिया बस खोल के यार, दिमाग खराब कर दिया तूने। ब्लैकमेल कर रही है स्कॉलरशिप के नाम पे। अरे कर दो लीव फिर, और क्या है। अरे मजा ले, वरना तू बार बार स्पीकर बंद करके चला जा। ठीक है, और बता क्या हो गया। अरे कुछ भी ना यार, इन्हीं इन्हीं के सुनने हैं तो बात। एक वो गेट का ग्रुप बना दे, उस पर डाल दे तो कुछ है नहीं। अपनी तरफ से तो काम कर रहे हैं, गेट का बना अरे देंगे हम। कोई कोई मैसेज करके पूछ सर से। अरे ब्लॉक मारे देता है, मैसेज कौन बोला करके क्या मैसेज। पूछना, लीव कर दे। कह दे सर सर हाँ तो ये पी के आया अभी, चल रहा है, इसकी अटेंडेंस लगवा दे, आज तो आया है किस तरह हो। भाई बिल्कुल, अभी अभी मैसेज आया ओ, उसका फोन आया किसी का, ना कह रहे भैया ले लेना 10% ना आने की, वहाँ चलो भाई एक क्लास ले लेंगे आज। और कहीं क्या। अरे दो यार चार क्लास। ऑफलाइन करवा दो। तेरा तो प्लेसमेंट हो गया था, तुझे क्या जरूरत है क्लास लेने की, त्यागी। ओए शिवांश। मेरी क्लास से प्लेसमेंट हो गई। अबे तेरा नाम मैंने लिस्ट में देखा था यार, ग्रुप पे आ रहा था, उसमें पता नहीं तुमने कहीं इंटरव्यू दिया होगा। अबे वो ना, वो उसका था। अबे वो सी किस। एस त्यागी का था भाई। मेरी कहीं ना लगी अभी। अच्छा मगर यार, मगर भी तेरी लगी होगी, तेरा कुछ पता नहीं, तेरा सीएस में भी बहुत तगड़ा ही था, कभी वहीं जाके ले लिया तुमने प्लेसमेंट। पता थोड़ी चल रहा किसी को कुछ। अबे हमारे ने हाँ हमारे भाई। ने ना अबे सब छोड़, रैंक। विशाल सलोनी की लगी क्या नहीं लगी है बता। हैं? ओ भाई, खुले में ही पूछ रहा है, खुले में ही। वो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग उस्ताद। अरे भाई साहब, भाई थर्ड ईयर में इतनी सीरियस कोडिंग करती थी वो, लगी भाई तो नहीं तब। अबे रिकॉर्डिंग चल रही है उस्ताद, चुप रख ले। अरे लीव कर दो क्या ले। देखो अच्छा। फिर जाने का हम। देखो लीव कर दिया, फिर जाने का हम। लोधी बड़ा सीरियस हो गया, सुन रहा बोल भी नहीं रहा कुछ। लोधी टेंशन में हो गया यार इस बात की। क्या। अटेंडेंस वाले का मैंने किया, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, इतनी बड़ी बात ना हो यार ये। हाँ देखो, तेरा अकेले की थोड़ी ही कम है, सभी की कम है। हाँ 50% बच्चे हैं तो, और सीएस में लिख लेंगे 80। हाँ मेरे तो 33% अटेंडेंस है अभी देखी। कहीं यो भी पिछले साल चढ़ाव दिखा ला रखी 91। है। पिछले साल दिखा रखी थी ना 91, पिछले साल की अटेंडेंस 91%। मगा यार 91 तो स्कूल भी नहीं खुला है। तो अब कोई कौन सी हो सही है। अरे खुद बढ़ जाएगी, देखे 2 4 दिन में अपने आप 80 के आसपास आ जाएगा अटेंडेंस। चल तो ठीक है। ठीक है लो मजे। चलो भाई कर दो लीव, और क्या है।